दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद ड्रग्स को लेकर देश में जो तूफान खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान तक सबसे ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है और हाल ही में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर को भी एक पार्टी के वायरल वीडियो को लेकर उन्हें नोटिस इशू कर दिया है। बेसिकली शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिरसा ने जौहर के खिलाफ ये आरोप लगाया है कि उस पार्टी में ड्रग्स का सेवन हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि एनसीबी पिछले कुछ महीनों में काफी सतर्क हो गया है। अब गौरतलब है कि चरस, गांजा, हशीश ये सारे ड्रग्स एक ही कैनबिस नाम के पौधे से आते हैं और इंडिया की 670 डिस्ट्रिक्ट्स में से 400 में कैनबिस की खेती होती है। 2019 की गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 3 करोड़ से ज्यादा कैनबिस यूजर्स हैं। अब कई लोग इसे हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बताते हैं, कुछ इसके मेडिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं। पिछले दशकों में गांजा को लेकर लीगल करने की मांग भी बढ़ गई है और इनफैक्ट दुनिया के कई हिस्सों में, फॉर एग्जांपल कनाडा और जमैका में इसे लीगल कर भी दिया गया है। अब जहां तक इंडिया का सवाल है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर भांग की मस्ती में फिल्माया गया ये अकेला सुपरहिट गाना नहीं है बॉलीवुड का, और हो भी क्यों ना। इंडिया में होली और महाशिवरात्रि में तो प्रसाद मानकर मिठाई और ठंडाई में मिलाकर लोग बढ़ चढ़ के भांग का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ तक कि अथर्ववेद में भी कैनबिस की प्रशंसा की गई है और इसे बीमारियों के इलाज की तरह और राक्षसों से लड़ने के लिए भी एक उपाय की तरह सराहा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, भांग और गांजा दरअसल एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट से बनते हैं। इस पौधे की पत्तियों और बीजों को पीसकर एक पेस्ट बनाई जाती है जो भांग की तरह इस्तेमाल होती है, जबकि मादा भांग के पौधे के फूलों के पास की पत्तियों और तने के सुखाकर उसको गांजा, मैरिजुआना, वीड, डोप, पॉट बनाया जाता है। आमतौर पर इन्हें जलाकर इसके धुएं को अंदर लिया जाता है, स्मोक किया जाता है, लेकिन इसे खाने और घोलकर पीने के भी तरीके होते हैं कई। अब पूरा माजरा है 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में कैनबिस की डेफिनेशन का। इस लॉ के तहत सिर्फ इस पौधे के फूल और रेजिन का इस्तेमाल इलीगल है, लेकिन इसके पत्तों और सीड्स को गांजा की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। चरस और हशीश कैनबिस के पौधे से निकलने वाले रेजिन से तैयार होते हैं। रेजिन यानी कि पेड़ पौधों से जो चिपचिपा गोंद जैसा मटेरियल निकलता है, हिंदी में इसे राल कहा जाता है। और इसलिए जहां गांजा, चरस और हशीश इलीगल हैं, वहीं भांग की बिक्री और सेवन पे कोई रोक नहीं है। लेकिन ये सब ही देखा जाए तो साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं जिनसे नशा होता है। अब काफी समय तक कैनबिस का सेवन इनफैक्ट इंडिया में खुलेआम होता था और जब वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इंडिया आने लगे तो उन्होंने ये बात नोटिस भी की। इनफैक्ट 1798 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ भी पास किया और भांग, गांजा और चरस पे टैक्स लगा दिया। लेकिन कैनबिस को इलीगल करने के लिए पहला झटका 1961 के कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स में आया। इस समय दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया को ड्रग्स यूज पर बैन लगाने के लिए काफी प्रेरित कर रही थी। क्यों? अब विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेकते समय यूएस की वॉर ऑन ड्रग्स के रेसिस्ट ओरिजिन्स यानी कि नस्लवादी मूल को डिसरिगार्ड किया। इस रिपोर्ट के हिसाब से यूएस ने खुद ये वॉर ऑन ड्रग्स अफ्रीकी, अमेरिकी और हिस्पैनिक आबादी के खिलाफ नस्लवादी प्रचार के लिए शुरू किया था। और गौर करने वाली बात यह भी है कि 1961 की कन्वेंशन में जो भारतीय डेलीगेशन गया था उसने कैनबिस की सामाजिक और धार्मिक सेवन की बात की थी। जब 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा कानून लाया गया तो भांग को इलीगल नहीं बनाया गया। अब इस लॉ में बैन ड्रग्स का मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन, कंजम्पशन, यूज और ट्रांसपोर्ट करने पर पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 20 के तहत कैनबिस के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा के लिए 6 महीने से लेकर 20 साल तक की सजा और 10,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पनिशमेंट कैनबिस की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो एक नोटिफिकेशन के हिसाब से चरस और हशीश के लिए स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम होती है और 1 केजी कमर्शियल क्वांटिटी होती है। गांजा के लिए 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी स्मॉल क्वांटिटी होती है और 20 केजी कमर्शियल क्वांटिटी होती है।
तो इस लॉ के हिसाब से स्मॉल क्वांटिटी के लिए सबसे कम 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी से कम के लिए 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इस लॉ के कुछ प्रोविजंस की काफ़ी आलोचना भी हुई है। इस लॉ के अंडर बेल मिलना काफ़ी मुश्किल है। सेक्शन 39 के तहत ये एक्ट कोर्ट्स को ये भी पावर देता है कि सज़ा देने के जगह किसी एडिक्ट को मेडिकल फैसिलिटी में भेजा जा सकता है। लेकिन रिसर्चर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि ये लॉ ड्रग्स के सेवन को अपराध बनाने के चक्कर में लॉ निरोध और पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाया है। अब इस कहानी में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई कुछ दिन पहले, जब यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स ने कैनबिस को सबसे खतरनाक नशीले पदार्थों की सूची से बाहर कर दिया। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। लेकिन इससे भारत के कानून में तो कोई बदलाव नहीं आया है। अब कई लोगों की तरफ से ये कोशिश जारी रहती है, पर 2016 में लोकसभा एमपी धर्मवीर गांधी ने मैरिजुआना को लीगल करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की भी कोशिश की थी। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रेट लीगलाइजेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट की एक पिटिशन पर सरकार से जवाब भी मांगा था। इस पिटिशन ने कैनबिस पर लगे बैन को चुनौती दी है और कैनबिस की औषधीय लाभों यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को हाईलाइट किया है, पर इस समय ये पिटिशन कोर्ट में पेंडिंग है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।